जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जेई एग्जाम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो ये आप लोग का बेसिकली रहेगा वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग का ऑप्शन नहीं रहेगा, एमसीक्यू टाइप का नहीं होगा। अगर कोई भी फ्रेंड्स अगर वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग अगर सॉल्व कर पाते हैं, इसका मतलब आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा कि आप लोग एमसीक्यू बेस वाला क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो जिसका पूरा बेसिक क्लियर है वो आप लोग का वन लाइनर क्वेश्चन कर पाएगा। अगर जो वन लाइनर क्वेश्चन कर पाता है वो श्योर 100% आप लोग का एमसीक्यू क्लियर करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएचबी। ये देखिए आप लोग का पूरा बेसिक से ही शुरू हो रहा है। बढ़िया से याद रखिए, जानने का कोशिश कीजिए। यहीं पर आप लोग का एलएचबी के लिए पूछा है, एलएचबी का पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका लिंक होपमैन बूश होता है। इसका आप लोग का होता है लिंक होपमैन बूश, ये होता है इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आप लोग का जर्मनी का कंपनी है। याद रखिए ये जर्मनी से टेक्नोलॉजी लिया गया था। एलएचबी कोच का टेक्नोलॉजी जर्मनी से लिया गया है। उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिए आईसेफ कोच का लिया गया है स्विट्जरलैंड से। उसी हिसाब से आप लोग का टेल्गो कोच जो आया है, टेल्गो कोच, ये आप लोग का स्पेन का टेक्नोलॉजी है। अभी आप लोग का जो वंदे भारत है, वंदे भारत, ये आप लोग का इंडिया का टेक्नोलॉजी है, अपना टेक्नोलॉजी है, ये भी याद रखिए, ये इंडियन टेक्नोलॉजी से बना गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेस। ये देखिए आप लोग का लेंथ ओवर बॉडी यहीं पर पूछ रहा है, या आप लोग एंड बॉडी टू एंड बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। तो लेंथ ओवर बॉडी जो हो जाएगा आप लोग का, ये कितना होगा, ये हो जाएगा इसका लेंथ 23,540 mm हो जाएगा। इसको याद रखिए, लेंथ ओवर बॉडी ऑफ एलएचबी कोचेस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का आ रहा है एग्जाम में। उसी हिसाब से आप लोग देखेंगे, आप लोग का यहीं पर है, व्हाट इज द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ द एलएचबी कोचेस। जैसे कि एक बार देख लेते हैं, आप लोग का जो लेंथ ओवर बॉडी होता है एलएचबी कोच का, ये 23,540 mm होता है। उसी हिसाब से लेंथ ओवर कपलर बोलने से सीबीसी टू सीबीसी लेंथ होता है, लेंथ ओवर कपलर। तो ये कितना होता है, ये आप लोग का 24,000 mm होता है, ये याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का विड्थ जो होता है, चौड़ाई जो होता है, याद रखिए आप लोग का विड्थ जो हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा मैक्सिमम विड्थ आवर बॉडी जो एलएचबी कोच का, ये एलएचबी कोच के लिए चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 3240 mm हो जाएगा, 3,240 mm। याद रखिए, एकदम गलती नहीं होना चाहिए, पूरा बेसिक क्वेश्चन है। हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टीआर कंडीशन ऑफ एलएचबी कोच। टीआर कंडीशन में, खाली कंडीशन में, जब इसमें यात्री नहीं होंगे, खाली कंडीशन में पूछ रहा है आप लोग का कंपार्टमेंट फ्लोर पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, रेल लेवल से आप लोग का कंपार्टमेंट का फ्लोर हाइट पूछ रहा है, ये कितना होगा टीआर कंडीशन में, ये भी एलएचबी कोच के लिए। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आप लोग का 1320 mm हो जाएगा। रेल लेवल से आप लोग का कंपार्टमेंट का फ्लोर जो हाइट है, ये हो जाएगा 1320 mm, 1320 mm हो जाएगा। एकदम गलती नहीं होना चाहिए, यही सब क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आ रहा है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ सीबीसी अबव रेल लेवल एंड एम्प्टी व्हीकल। ये देखिए एम्प्टी व्हीकल के लिए पूछ रहा है, तो आप लोग का मैक्सिमम सीबीसी हाइट पूछ रहा है एलएचबी कोच के लिए, जो कि आप लोग को 1105 mm होता है। एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। उसी हिसाब से मिनिमम हाइट पूछ रहा है, तो मिनिमम हाइट आप लोग का देख लीजिए, यहीं पर क्या होगा कि आप लोग का मिनिमम जो हाइट रहेगा, ये आप लोग का एक तो लोडेड कंडीशन में अगर लोड हो गया तो मिनिमम कितना आप लोग का बफर हाइट सीबीसी हाइट आप लोग का अलाउबल है, ये हो जाएगा 1030 mm।
ये याद रखिए, ये लोडेड कंडीशन में। और एक क्वेश्चन आप लोग का सेम टाइप का लगेगा, जो कि आप लोग का मिनिमम हाइट पूछेगा, वो भी कि एम्प्टी व्हीकल के लिए। यहाँ पर देखिए एम्प्टी व्हीकल, लोडेड नहीं होगा, यात्री नहीं रहेंगे, यही कंडीशन में क्या होगा, आप लोग का मिनिमम जो 1090 mm होगा। ये दोनों क्वेश्चन में आप लोग को डिफरेंस जानना पड़ेगा, उसी हिसाब से ऑप्शन डालिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेस? ये देखिए हायर स्पीड पोटेंशियल पूछ रहा है आप लोग का। ओनली आप लोग का स्पीड हाई, जो स्पीड ऑफ एलएचबी कोच, जो कि आप लोग का 160 kmph होता है, याद रखिए। जिसको कि हम लोग, सॉरी फ्रेंड्स, ये देखिए ये हो जाएगा 160 kmph। ये है आप लोग का एलएचबी कोच का स्पीड है, लेकिन इसका स्पीड पोटेंशियल क्या है, ये आप लोग का अपग्रेडेबल, यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अपग्रेडेबल अप टू 200 kmph। इसको हम लोग अपग्रेड कितना तक कर सकते हैं, 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक कर सकते हैं, ये याद रखिए। व्हाट इज द व्हील गेज ऑफ एलएचबी व्हील? ये देखिए व्हील गेज पूछा है, जैसे कि हम लोग ये बार बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहा है, आप लोग इसको बढ़िया से जानने का कोशिश कीजिए। तो आप लोग का जैसे कि एलएचबी कोच के लिए, ये देख लीजिए, एलएचबी कोच के लिए 1600 ±1 mm है, ये याद रखिए। तो इसमें आप लोग का स्टैंडर्ड अगर पूछ रहा है तो 1600 होगा, अगर मैक्सिमम 1601, अगर आप लोग का मिनिमम पूछेगा तो 1519 mm होगा। इसी से ही 3 क्वेश्चन आप लोग का निकलेगा, जैसे कि स्टैंडर्ड निकलेगा, उसके बाद मैक्सिमम व्हील गेज निकलेगा, उसी हिसाब से मिनिमम व्हील गेज। यही देखिए इसी में ही 3 क्वेश्चन आप लोग का क्रिएट हो रहा है। तो इसको देख के ही आप लोग का, ये है आप लोग का रेंज है, लेकिन इसमें आप लोग का स्टैंडर्ड निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा और मिनिमम व्हील गेज निकलेगा। ये याद रखिए एलएचबी कोच के लिए 1600 ±1 mm। उसी हिसाब से आप लोग का आईसीएफ और गुड्स में ये भी याद रखिए। इससे देखिए कितना क्वेश्चन निकल रहा है, ये हो जाएगा 1600 +2 -1 mm। इसी से ही आप लोग फिर क्या निकलेगा, स्टैंडर्ड इसी से निकलेगा, इसी हिसाब से मैक्सिमम निकलेगा और आप लोग का मिनिमम व्हील गेज भी निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम 1602 mm हो जाएगा, मिनिमम 1519 और स्टैंडर्ड वही 1600 mm रहेगा। इसको जरूर में ध्यान में रखें कि आप लोग के लिए आईसीएफ के लिए पूछा है, गुड्स के लिए पूछा है या एलएचबी कोच के लिए पूछा है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी व्हील? एलएचबी व्हील का नया डायमीटर आप लोग का एलएचबी के लिए देख लीजिए, एलएचबी के लिए आप लोग का 915 mm है और इसका आप लोग का जो कंडमिंग थिकनेस है, ये आप लोग का 855 mm हुआ है। अगर कुछ कुछ पुराना क्वेश्चन में आप लोग का 845 mm भी रहता है, इसको भी जरूर ध्यान में रखें। अगर ऑप्शन में 855 नहीं होके 845 है तो आप लोग 845 के साथ चलिए, लेकिन 855 अगर है तो जरूर 855 आंसर के साथ ही आप लोग चलिए। उसी हिसाब से हम लोग एलएचबी का देख लिए हैं, उसी हिसाब से थोड़ा हम लोग आईसीएफ का देख सकते हैं। ये देखिए आईसीएफ के लिए नया कितना, आप लोग का कंडोमिंग कितना, ये याद रखिए। आप लोग का आईसीएफ जो है, आईसीएफ कोच के लिए नया में क्या है और आप लोग का कंडोमिंग के क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एलएचबी जैसा इसका नया का जो आप लोग का नया व्हील, नया चक्के का डायमीटर 915 mm, उसी हिसाब से ये कितना होगा, कंडमिंग 825 mm, ये जरूर याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का वंदे भारत में चलिए, वंदे भारत के लिए आप लोग का 952 mm हो जाता है और इसका कंडोमिंग 877 mm हो जाता है। उसी हिसाब से गुड्स में, मैक्सिमम गुड्स में आप लोग देखिए, ये आप लोग का नया कंडीशन में 1000 mm होगा और इसका कंडोमिंग 906 mm होगा। उसी हिसाब से एक आप लोग का एलएचबी, आप लोग का सॉरी फ्रेंड्स बीएलसी है, याद रखिए बीएलसी है, जिसमें कि आप लोग का छोटा चक्का लगता है। ये आप लोग का कंटेनर सब ट्रांसपोर्ट के लिए आप लोग का यूज होता है बीएलसी वागन, जिसमें कि आप लोग का 2A कार 3B कार रहता है। ये बार बार डिस्कस हो रहा है आप लोग का बॉगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर बीएलसी
का ये ट्रांसपोर्टेशन कोड होता है, याद रखिए। और इसमें आप लोग का जो नया कंडीशन में और कंडोमिंग कंडीशन में कितना होता है, ये 840 mm नया कंडीशन में और 780 कंडोमिंग थिकनेस है। इसको भी याद रखिए, इसी से भी क्वेश्चन आ रहा है। व्हाट इज द कंडोमिंग लिमिट ऑफ एलएचबी व्हील डायमीटर, ये देखिए नया दिया था, ये पर नया आप लोग का 9 नया में आप लोग 915 चलिए, नया में आप लोग का एलएचबी हो आईसीएफ हो दोनों सेम है, इस वजह से कंडोमिंग आप लोग का 855 है एलएचबी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील सेट, एक व्हील सेट पर, ये देखिए एक व्हील सेट पर कितना होगा, 2 के संख्या में आप लोग का ब्रेक डिस्क रहेगा, याद रखिए 2 के संख्या में ब्रेक डिस्क रहेगा। तो जैसे कि आप लोग ब्रेक डिस्क के बारे में और भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, नीचे में आएगा, आप लोग देखिए बढ़िया से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का एक व्हील सेट में 2 के संख्या में आप लोग का रहेगा ब्रेक डिस्क, उसी हिसाब से पूरा आप लोग का बॉगी में, एक बॉगी में आप लोग का ये हो जाएगा 4 के संख्या में, और कोच में अगर पूछ रहा है तो आप लोग का 8 के संख्या में होगा। आप लोग का एक एक्सेल में 2 करके 4 एक्सेल में टोटल 8 होगा टोटल कोच में, और एक बॉगी में 4 के संख्या में ब्रेक डिस्क होगा। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग यूज इन एलएचबी कोच, एलएचबी कोच में आप लोग का सीटीआरबी यूज होता है, ये देखिए कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग, जो कि आप लोग का 2 रो में रहेगा, दोनों रो में आप लोग का 24 आप लोग का रोलर्स रहेगा, टोटल आप लोग का 48 रोलर्स रहेगा। ये भी क्वेश्चन आता है सीटीआरबी में, आप लोग का टोटल 48 रोलर्स रहेगा, याद रखिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज इन एलएचबी कोचेस, एलएचबी कोचेस में आप लोग का व्हील फ्लैंज का थिकनेस पूछ रहे हैं। नया कंडीशन में एक आप लोग का न्यू में कितना होगा, कंडोमिंग कितना होगा, नया कंडीशन में 29.4 mm होता है, और कंडोमिंग जो होगा 22 mm होगा, इसको भी याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग कोचिंग के लिए नॉर्मल हम लोग का मेल एक्सप्रेस के लिए देख सकते हैं। मेल एक्सप्रेस के लिए आप लोग का नया में 28.5 mm है, और आप अब अभी आप लोग का कंडोमिंग जो हो गया आप लोग कोचिंग के लिए 22 mm हो गया है मेल एक्सप्रेस के लिए। उसी हिसाब से आप लोग गुड्स में देखिए, आप लोग का गुड्स में नया कंडीशन में देखिए, और कंडोमिंग ये भी देख लीजिए, नया में 28.5 mm, और आप लोग का कंडोमिंग जो होगा 16 mm होगा, इसको भी जरूर ध्यान में रखिए। ये आप लोग का व्हील फ्लैंज का थिकनेस है, नया में कितना, आप लोग का कंडोमिंग कितना है। और एक चीज़ याद रखिए, आप लोग का गुड्स के लिए जो फ्लैंज का हाइट होगा, फ्लैंज का हाइट ये भी 28.5 mm, इसको भी जरूर याद रखें। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, ये देखिए ब्रेक डिस्क रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, थिकनेस आ गया। तो थिकनेस कितना होता है 110 mm, 110 mm होता है। व्हाट इज द कंडोमिंग थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क, ब्रेक डिस्क का कंडोमिंग थिकनेस पूछ रहा है, ये क्या होता है आप लोग का 7 + 7, ये आप लोग का टोटल 14 mm, जो कि आप लोग का बोथ साइड से, ये आप लोग का एक ब्रेक डिस्क का दोनों साइड से ही आप लोग का इसको मेजर किया जाएगा, आप लोग का दोनों साइड से ही घिसेगा। तो आप लोग का अगर बोथ साइड आप लोग का 7 mm अगर घिस जाता है 7 mm, तो ये हो जाएगा आप लोग का क्या होगा, ये हो जाएगा ब्रेक डिस्क जो रहेगा इसका कंडोमिंग थिकनेस हो जाएगा बोथ साइड 7 mm घिस जाने से, इसको बोलते हैं कंडोमिंग थिकनेस। याद रखिए 110 आप लोग का नया में होगा, और दोनों बाजू में दोनों साइड में 7 अगर घिस रहा है, ये हो जाएगा कंडोमिंग थिकनेस। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, ये देखिए ब्रेक डिस्क का डायमीटर दिया है, ब्रेक डिस्क का डायमीटर रिपीटेड क्वेश्चन है 640 mm। और आप लोग का ये भी क्वेश्चन आता है कि जो ब्रेक डिस्क होता है इसका मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है। ब्रेक डिस्क के लिए आप लोग का जो बीडी है ब्रेक डिस्क है, इसका मटेरियल क्या है, इसका मटेरियल है आप लोग का
ग्रे कास्ट आयरन, याद रखिए CI कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन। हाउ मेनी शक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोचेस। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ब्रेक सॉरी फ्रेंड्स, हाउ मेनी शक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन LHB कोचेस। ये देखिए आप लोग का नॉर्मल ICF कोच में हम लोग इसको शॉक ऑब्जर्वर बोलते हैं, वर्टिकल शॉक ऑब्जर्वर। इसी हिसाब से आप लोग का LHB कोच में इसको डैम्पर बोल के बोला जाता है। तो इसमें आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप लोग का जो शॉक ऑब्जर्वर है यही आप लोग का सेम है, क्या है, डैम्पर है, खाली नाम चेंज हुआ है। ये भी याद रखिए, शॉक ऑब्जर्वर और डैम्पर दूसरा कुछ होता नहीं, एक ही चीज होता है। तो इसी हिसाब से आप लोग का टोटल पूछा, हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर आर यूज्ड इन LHB कोचेस। जो डैम्पर आप लोग का टोटल यूज होता है आप लोग कोच में, याद रखिए 18 होगा। बोगी में पूछेगा तो आप लोग का 9 होगा, ये जरूर याद में रखिए। और इसका टाइप, टोटल टाइप अगर पूछेगा तो ये 4 प्रकार का डैम्पर यूज होता है। पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, याद रखिए। ये होता है 4 टाइप्स का आप लोग का यूज होता है डैम्पर्स या शक ऑब्जर्वर, जो कि पहले आप लोग का लेते हैं वर्टिकल प्राइमरी शॉक ऑब्जर्वर, ये हो गया। या इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, जो कि आप लोग का प्राइमरी दोनों बाजू में, एक बोगी में 2-2 4 रहेगा। ये एक बोगी के लिए आप लोग का कैलकुलेशन है। इसी हिसाब से सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, दोनों बाजू में एक एक करके 2 होगा। तीसरा में आप लोग यह डैम्पर देखिए, वह डैम्पर दोनों बाजू में एक एक करके 2 होगा। और आप लोग का लेटरल डैम्पर जो होता है LD लेटरल डैम्पर, ये आप लोग का 1 के संख्या में होता है। तो ये टोटल आप लोग का 9 हो गया पर बोगी या पर ट्रॉली। उसी हिसाब से दूसरा ट्रॉली में भी आप लोग का वही सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, 9 का संख्या में रहेगा। टोटल 9 9 18 हो जाएगा। याद रखिए, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर 4, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर 2, ईयर डैम्पर 2, लेटरल डैम्पर 1, ऐसे करके टोटल 9 होगा। इसमें कन्फ्यूजन होना नहीं है। ये टाइप्स में 4 होगा और टोटल कोच में 18 होगा और आप लोग का एक बोगी में 9 की संख्या में होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द शक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी। बोगी और कार बॉडी के बीच में 2 डैम्पर रहता है, इसको हम लोग ईयर डैम्पर बोलते हैं। याद रखिए YD ईयर डैम्पर। व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोचेस। ये देखिए आप लोग का लेंथ ओवर कपलर पूछिए, LOC पूछिए, या आप लोग का लेंथ ओवर CBC LOC एक ही चीज़ है। लेंथ ओवर CBC, लेंथ ओवर कपलर, ये LHB कोच के लिए पूछा है। तो ये कितना होता है, ये देखिए ऊपर में आप लोग का रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये आप लोग का 24,000 mm या 24 मीटर जो भी बोलते हैं, ये हो जाएगा। उसी हिसाब से यहीं पर देखिए, व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोचेस। ये देखिए आप लोग का रूफ का हाइट पूछ रहा है, हाइट ओवर रूफ पूछ रहा है LHB कोच के लिए। ये कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आ रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। 4039 mm हो जाएगा आप लोग का हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोचेस। आप लोग का रूफ का हाइट होगा 4039 mm। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग का राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच। ये देखिए यहीं पर क्वेश्चन है, राइडिंग इंडेक्स दिया है LHB कोच के लिए, जो कि आप लोग का कितना होता है, इसका रेंज जो होता है 2.5 टू 2.75 होता है। इसी रेंज में आप लोग का रहता है राइडिंग इंडेक्स LHB कोच के लिए। इसी हिसाब से ICF कोच के लिए आप लोग का 3.5 होता है। इसी हिसाब से आप लोग गुड्स में कितना होगा ये जरूर कमेंट्स में बताइए। डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ LHB। ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ LHB, आप लोग का अंदरूनी जो अंदर वाला चक्का का बीच में आप लोग का यहीं पर डिस्टेंस पूछा है, डायमेंशन पूछा है। जो भीतर भीतर जो रहेगा वो चक्का का बीच में यहीं पर डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील्स ऑफ LHB कोच।
LHB कोच में इनर व्हील के बीच में आप लोग का डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा आप लोग का 12,340 mm, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं, इसका मेंटेनेंस आप लोग का शेड्यूल देखते हैं। यहीं पर क्या है आप लोग का ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ D1 ऑफ LHB कोचेस इज डॉन। ये देखिए ट्रिप मेंटेनेंस पूछ रहे हैं, D1 पूछ रहे हैं। D1 मतलब डी फॉर आप लोग का डिपो हो जाएगा, याद रखिए डी फॉर डिपो होता है। आप लोग का डिपो में जो शेड्यूल होता है इसी को ही डिपो शेड्यूल बोला जाता है, जो कि आप लोग का D1, D2 और D3 के नाम से जाना जाता है। ये 3 शेड्यूल होता है डिपो में। उसी हिसाब से आप लोग का वर्कशॉप में क्या होगा, SS1, SS2 और SS3, ये 3 शेड्यूल होता है आप लोग का वर्कशॉप में। SS का फुल फॉर्म होता है शॉप शेड्यूल होता है, याद रखिए शॉप शेड्यूल। तो यहीं पर आप लोग का ट्रिप शेड्यूल पूछा है। ट्रिप शेड्यूल जो D1 होता है ये एवरी ट्रिप में होता है, हर ट्रिप में ये होगा, एवरी ट्रिप में होगा। हर एक ट्रिप एक आप लोग का राउंड ट्रिप आएगा, उसके बाद ट्रिप शेड्यूल होगा, फिर राउंड ट्रिप आएगा, फिर आप लोग का ट्रिप शेड्यूल होगा। ये एवरी ट्रिप में होता है, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर देखिए D2 शेड्यूल दिया है, तो D2 शेड्यूल का यहीं पर आप लोग का पीरियोडिसिटी कितना है, कितना टाइम में आप लोग का D2 शेड्यूल होगा, यह आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग का जो D2 शेड्यूल होता है ये याद रखिए 1 मंथ ±3 डेज या 30 डेज ±3 डेज, जो भी बोल सकते हैं। ये हो गया D2 1 मंथ ±3 डेज। इस हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए D3 का पूछा है। D3 मेंटेनेंस डिपो 3 शेड्यूल जो होता है उसका मेंटेनेंस यहीं पर पूछा है। तो ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का 6 मंथ ±15 डेज या इसको 180 डेज ±15 डेज भी आप बोल सकते हैं, ये भी याद रखिए। ये है डिपो 3 D3 शेड्यूल। फिर आ जाते हैं शॉप शेड्यूल में। SS पर शॉप शेड्यूल 1, शॉप शेड्यूल 2, शॉप शेड्यूल 3 के बारे में देखेंगे। ये LHB कोच के लिए आप लोग का जो शॉप शेड्यूल होता है यहीं पर देख लेते हैं। तो SS1 में हम लोग चलते हैं, ये देखिए SS1 में पहले देख लेते हैं। SS1 में क्या होता है, शॉप शेड्यूल 1 में 1.5 ईयर्स या 18 मंथ या आप लोग किलोमीटर के अनुसार आप लोग का 6 लाख किलोमीटर, ये याद रखिए। D1 में आप लोग का 1.5 साल हो जाएगा या 18 महीना हो जाएगा या 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, 6 लाख किलोमीटर, जो भी आप लोग का होगा। आप लोग का या तो मंथ ईयर में पहले हो जाएगा या किलोमीटर, जो भी पहले कवर करेगा उसी हिसाब से ही इसका सब शेड्यूल 1 होगा, याद रखिए। 1.5 ईयर्स या जिसको कि 18 मंथ बोलते हैं, या आप लोग का 6 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से आप लोग का SS1 होगा। उसी हिसाब से SS2 देख लीजिए। SS2 इसका डबल कर दीजिए, ये होगा आप लोग का 3 ईयर्स, जिसको कि हम लोग 36 मंथ बोल सकते हैं, ये होगा। या आप लोग का 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से SS2 होगा। SS3 देख लेते हैं। SS3 क्या है, फिर डबल कर दीजिए, ये हो गया आप लोग का 6 ईयर या 72 मंथ, जो भी बोलिए, या आप लोग का 24 लाख किलोमीटर, जो भी पहले होगा उसी हिसाब से आप लोग का क्या होगा, SS3 होगा, सब शेड्यूल 3 होगा। कोडाल लाइफ ऑफ LHB कोचेस, कोडाल लाइफ LHB कोचेस का कोडाल लाइफ 35 ईयर्स, याद रखिए। ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोचेस फ्रॉम आउट स्टेशन, ये देखिए यहीं पर ब्रेक पावर पूछा है। ये आप लोग का राजधानी कोचेस के लिए पूछा है। तो राजधानी कोचेस के लिए आप लोग का 95% आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज आउट स्टेशन में चाहिए। और सिंपल अगर मेल एक्सप्रेस के लिए आप लोग का पूछ रहा है तो यहीं पर आप लोग का क्या होगा 90%। अगर राजधानी के लिए होगा, राजधानी के लिए 95%। और आप लोग का जनरल आप लोग का मेल एक्सप्रेस के लिए एयर रूट में या आउट स्टेशन में 90%, ओरिजिनेटिंग में
दोनों केस में ओरिजिनेटिंग में 100%, नोडल पॉइंट में, ओरिजिनेटिंग पॉइंट में ये आप लोग का 100%, एन रूट में राजधानी के लिए ये देखिए राजधानी के लिए ये हो जाएगा 95% और नॉर्मल मेल एक्सप्रेस के लिए 90%, इसको भी याद रखिए। व्हील बेस ऑफ एलएचबी बोगी, ये देखिए एलएचबी बोगी का व्हील बेस के बारे में बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है, इसको बढ़िया से याद रखना है। तो पहले एलएचबी कोच का देख लेते हैं, बहुत सारा वीडियो में हम लोग डिस्कस इसको कर रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स बढ़िया से एक बार देख लेंगे वो कन्फर्म हो जाएंगे। ये होगा आप लोग का 2560 mm। ये क्या होता है व्हील बेस आप लोग का, एक एलएचबी बोगी में आप लोग का 2 एक्सल बक्स का सेंटर का बीच में जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं व्हील बेस बोलते हैं, जो कि आप लोग का रिजिड व्हील बेस होता है 2560 mm। याद रखिए ये एलएचबी के लिए हो गया। उसी हिसाब से आईसेप के लिए देख लीजिए, आईसेप कोच का अगर पूछने से 2896 mm। उसी हिसाब से आप लोग का वंदे भारत के लिए 2700 mm। ये देखिए वंदे भारत से भी क्वेश्चन आने लगा है, तो बढ़िया से वंदे भारत वाला भी आप लोग याद रखिए। और गुड्स के लिए आप लोग का 2000 mm याद रखिए। ये टोटल डाटा याद रख लेंगे तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का जो व्हील बेस रिगार्डिंग आप लोग बढ़िया से उसको अटेंड कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे। क्रॉस मेंबर ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ये देखिए क्रॉस मेंबर पूछा है, अंडर फ्रेम के लिए क्रॉस मेंबर जो लगाया जाता है एलएचबी कोच के लिए ये कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है, यहीं पर यही क्वेश्चन है, जो कि इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, जो क्रॉस मेंबर जो है ये हो जाएगा आप लोग का IRSM 41, जिसको कि हम लोग कॉटन स्टील भी बोलते हैं। याद रखिए ये IRSM 41 से क्रॉस मेंबर तैयार होता है और इसका आप लोग का थिकनेस जो है 4 mm होता है, ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। क्रॉस मेंबर का थिकनेस 4 mm और ये तैयार होता है, इसे मैन्युफैक्चरिंग होता है कौन सा मटेरियल से, IRSM 41, जिसको कि कॉटन स्टील बोलते हैं। याद रखिए सोलवार ऑफ एलएचबी कोचेस आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ये देखिए यहीं पर सोलवार आ गया, तो सोलवार भी आप लोग का IRSM 41 यही मेटल से तैयार होता है और इसका थिकनेस जो होता है सोलवार का, याद रखिए ये भी क्वेश्चन आता है, ये 6 mm का होता है इसका थिकनेस। मटेरियल ऑफ एयर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ एलएचबी कोचेस, एयर डैम्पर के लिए जो ब्रैकेट बनाया जाता है एलएचबी कोचेस के लिए कौन सा मटेरियल से ये तैयार होता है, ये होता है कास्ट स्टील। याद रखिए एयर डैम्पर इज फिटेड ऑन, एयर डैम्पर आप लोग का एलएचबी कोचेस में कहाँ पर फिट होता है, ये फिट होता है बिटवीन अंडर फ्रेम एंड बॉगी फ्रेम, ये होता है आप लोग का बिटवीन कहाँ कहाँ फिट होता है, ये आप लोग का अंडर फ्रेम और बॉगी फ्रेम का बीच में फिट होता है। याद रखिए द फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन AC LHB कोचेस, AC LHB कोचेस में आप लोग का जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है ये DCP टाइप का होता है। याद रखिए DCP ड्राई केमिकल पाउडर टाइप, जिसको कि हम लोग DCP टाइप बोलते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है। याद रखिए मैक्सिमम आप लोग का ICFO LHB कोचेस में आजकल DCP टाइप का ही मैक्सिमम यूज हो रहा है। याद रखिए फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी रिफिल्ड, फायर एक्सटिंग्विशर को रिफिल करेंगे, 1 साल इसका वैलिडिटी रहता है, 1 साल के बाद इसको जैसे भी आप लोग का रिफिल करना है, इसको रिफिलिंग के लिए आप लोग का 1 साल का इसका टाइमिंग है। याद रखिए हाउ मैनी ब्रेक सिलेंडर्स आर यूज इन LHB कोचेस, LHB कोचेस में 8 के संख्या में आप लोग का ब्रेक सिलेंडर जो यूज होता है 8 के संख्या में यूज होता है और इसका आप लोग का इसका क्या आएगा ये भी याद रखिए कि आप लोग का इसका 10 इंच का या 255 mm का ये डाया रहेगा, ब्रेक सिलेंडर का डायमीटर 10 इंच रहेगा। याद रखिए या 255 mm इसका आप लोग का डाया है। याद रखिए डायमीटर इतना है। LHB कोचेस में टोटल आप लोग का 2 बोगी में 4 करके 8 के संख्या में ब्रेक सिलेंडर रहेंगे
और इसका जो डायमीटर होगा 10 इंच का या 255 mm का है। याद रखिए। आउटर डायमीटर ऑफ मेन बीसी पाइपलाइन, ये देखिए ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन, मेन ब्रेक सिलेंडर पाइपलाइन का डायमीटर यहीं पर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 mm। याद रखिए, यही क्वेश्चन बराबर आ रहा है। ब्रेक कैलिपर यूनिट माउंटेड ऑन, ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ माउंट होता है, कहाँ पर फिट होता है? बॉगी क्रॉस बीम। आप लोग का जो बॉगी क्रॉस बीम है यहीं पर आप लोग का फिट होता है ब्रेक कैलिपर यूनिट। ब्रेक कैलिपर यूनिट कहाँ फिट होता है? बॉगी क्रॉस बीम में। बाईपास सिस्टम इज यूज्ड इन ब्रेक सिस्टम व्हेन, बाईपास हम लोग कब यूज करेंगे? ये एलएचबी के लिए दिया हुआ है। तो एलएचबी कोचेस में बाईपास सिस्टम कब यूज करेंगे? अगर आप लोग का एफपी पाइप ब्रोकन हो जाता है, बीपी पाइप ब्रोकन हो जाता है, या आप लोग का ईआर हॉस आप लोग का खराब हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग को क्या करना है? इसको बाईपास करना पड़ेगा। जिसके लिए आप लोग क्या यूज करेंगे? 26 मीटर लॉन्ग केबल यूज करेंगे। ये 26 मीटर लॉन्ग केबल क्या है? ये आप लोग का एक पाइप रहेगा आप लोग का बीपी के लिए और एक आप लोग का एफपी के लिए रहेगा। आप लोग का जो भी खराब होगा, जो भी आप लोग का मेटल पाइप खराब हो या एयरहॉस खराब हो, इसी कंडीशन में इसका पंक्चुअलिटी लॉस होता है, उसको रोकने के लिए एक जो कोच में प्रॉब्लम है वही कोच को बाईपास कर दिया जाता है। और इसमें आप लोग का दोनों बाजू में जो आप लोग का पामेंड जुड़ा हुआ रहता है, दोनों बाजू में ही आप लोग का पामेंड रहेगा, दोनों बाजू में पामेंड रहेगा। इसको ही कनेक्ट कर दीजिए। टोटल एक कोच को ही आप लोग आइसोलेट करके इसको आप लोग बाईपास करना पड़ता है। याद रखिए, ये है आप लोग का एलएचबी कोच के लिए। एलएचबी कोच में आप लोग का बीपी आप लोग का मेटल पाइप टूटा हो या एफपी टूटा है, दोनों केस में, या आप लोग का एयरहॉस भी अगर आप लोग का खराब हो गया है, एयरहॉस पाइप, यही तीनों कंडीशन में आप लोग को बाईपास करना है। उसी हिसाब से अगर आईसीएफ कोच में आप लोग का प्रॉब्लम हो गया, आईसीएफ कोच में अगर बीपी आप लोग का अगर बीपी मेटल पाइप अगर ब्रोकन हो जाता है, यही कंडीशन में आप लोग बाईपास कीजिए। अगर आप लोग का एफपी मेटल पाइप आप लोग का ब्रोकन है, यही कंडीशन में इसको सिंगल पाइप कर दीजिए। सिंगल पाइप कर देने से टोटल आप लोग का इंजन से बंद कर दीजिए एफपी एंगल कॉक को, और पहला आप लोग का जो कोच है आप लोग का इंजन तरफ से, उसको आप लोग आइसोलेट कीजिए। और आप लोग का लास्ट वाला जो व्हीकल एसएलआर का, उसको भी आप लोग बंद कर दीजिए। उसी हिसाब से उसको सिंगल पाइप करके खाली बीपी प्रेशर में ही लाया जाएगा आप लोग का, जैसे कि ज़्यादा पंक्चुअलिटी लॉस ना हो। यही कंडीशन में ये किया जाता है, ये याद रखिए। व्हाट विल यू डू व्हेन वन एंड ऑफ बीपी एंगल का लीकेज एंड रूट? ये देखिए यहीं पर क्वेश्चन आ गया कि आप लोग का बीपी एंगल का आप लोग का लीकेज हो रहा है, जो कि रेक्टिफाई हो नहीं पा रहा है। यही कंडीशन में भी आप लोग बाईपास यूज कीजिए। बाईपास यूज कीजिए। 26 मीटर आप लोग का जो लॉन्ग केबल होगा, इसी में ही आप लोग इसको बाईपास कर दीजिए। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रैक द मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी, जब भी हम लोग ड्रॉप टेस्ट करेंगे तो मैक्सिमम हम लोग परमिटेड जो आप लोग का ड्रॉप है, ये कितना आप लोग का परमिशन है। ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट द रैक, ड्यूरिंग ड्रॉप टेस्ट ऑफ द रैक मैक्सिमम ड्रॉप परमिटेड इन बीपी, बीपी में मैक्सिमम ड्रॉप कितना परमिटेड है? ये 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बीपी में भी है। और ये आप लोग का सेकंड क्वेश्चन देखिए, एफपी पाइप में, फीड पाइप में भी 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोग का ड्रॉप परमिटेड है। बीपी एफपी दोनों में ही सेम है। ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन द ब्रेक शुड बी अप्लाइड इन, जब भी आप लोग क्या करते हैं, सर्विस एप्लीकेशन करते हैं तो ब्रेक लग जाना चाहिए। कितना टाइम के दौरान लग जाना चाहिए? तो ये आप लोग का एप्लीकेशन जो टाइम होता है, ये होता है 3 से 5 सेकंड। 3 से 5 सेकंड के दौरान आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग क्या करेंगे? ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर,
तो ये सॉरी फ्रेंड्स, इसको और एक बार देख लेते हैं। ये आप लोग का जब भी फुल सर्विस एप्लीकेशन कर रहे हैं तो 3 से 5 सेकंड में आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए, ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से आप लोग का जब भी रिलीज करेंगे ब्रेक अगर रिलीज कर दे रहे हैं तो 15 से 20 सेकंड में आप लोग का रिलीज हो जाना चाहिए। ये भी याद रखिए। ब्रेक पैड जो है ब्रेक डिस्क से छोड़ देना चाहिए। इंडिकेटर आप लोग का ग्रीन हो जाना चाहिए। यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन टाइम LHB कोचेस में ही सेम जो है आईसेप जैसा पूरे सेम है। एप्लीकेशन 3 से 5 सेकंड, रिलीजिंग 15 से 20 सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग फुल ब्रेक एप्लीकेशन द मैक्सिमम प्रेशर इन ब्रेक सिलेंडर 3 kg/cm²। आप लोग का ये है LHB में याद रखिए। जब भी आप लोग फुल सर्विस एप्लीकेशन करते हैं मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना जाएगा, 3 kg जाएगा। लेकिन आईसेप में आप लोग का यही हो जाएगा 3.8 kg/cm²। ये याद रखिए। LHB और आईसेप में अलग ही हैं। चार्जिंग टाइम ऑफ CR, कंट्रोल रिजर्वर का चार्जिंग टाइम पूछा है। कंट्रोल रिजर्वर चार्जिंग होने के लिए कितना लगता है, 160 सेकंड। तो जो भी फ्रेंड्स आप लोग का यही बेसिक अगर क्लियर है, वन लाइनर क्वेश्चन सब सॉल्व कर देंगे तो ज़रूर वो लोग आप लोग का MCQ या जिसमें ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि आजकल टोटल MCQ हो गया है, तो इसी हिसाब से पूरा जिसका बेसिक क्लियर रहेगा वो ज़रूर MCQ टाइप को आसानी से अटेंड करेगा। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिस ज़्यादा हो तो यही चैनल में डेली देखिए। सुबह 8 बजे तक आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग के लिए अपलोड हो जा रहा है। इसको कम्युनिटी सेक्शन में जाके आप लोग टैप कीजिए, कम्युनिटी सेक्शन में वहीं पर आप लोग खोलिए और डेली 10 क्वेश्चन आप लोग तैयारी कीजिए। ये आप लोग का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए डेली दिया जा रहा है। तो ये आप लोग का डेली मॉर्निंग में आप लोग का 8 बजे तक ये पोस्ट हो जा रहा है। तो वहाँ पर भी जाके आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरा ये काम आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर चैनल के साथ ज्वाइन कीजिए। आप लोग का प्रैक्टिस को और बेहतरीन कीजिए, बढ़िया कीजिए, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप लोग का जल्द से जल्द सफलता मिले। जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जैसे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।